कैसे होगा उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो भी दीदी है जो खेती करती है या जिसके पास भूमिहीन है उसमें लाभ मिलेगा, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से कल्याणपुर और वारिसनगर दोनों प्रखंड मिलाकर और शेयर होल्डर होंगे वो भी सारे महिला ही होंगे। आप ही लोग का कंपनी रहेगा, आप ही लोग को चलाना है और आप ही लोग को खुद को वो सही रेट में, सही कीमत में आपको सही समय पर उपलब्ध हो। बहुत सारे जिस समय हम लोग खाद बीज की आवश्यकता रहती है तो पता चलता है कि मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो किसानों का ये जो कंपनी के माध्यम से हम लोग एक जगह उसको स्टॉक रखेंगे, जो हमारे शेयर होल्डर होंगे उनको हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। जो बाज़ार का कीमत होगा उससे सस्ते कीमत पर हम लोग किसान को उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद जो है उसका नस्ल कैसे सुधार होगा, उसका रख रखाव कैसे होगा, उसका वैज्ञानिक तरीके से उसका शेड का कैसे निर्माण करना है, साथ ही साथ जो बकरी का कीमत होता है उसका सही मूल्य उसको किसान को मिले, उसके लिए इस कंपनी का निर्माण किया गया है, जिसमें भारत सरकार सहयोग कर रही है और जिससे किसानों का आय दोगुना होगा। हम लोग उस बकरी के दूध को कैसे प्रोसेसिंग करके उसको मार्केट में हम लोग उतारेंगे, जिससे कि हमारे दूध का भी कीमत मिले, बकरा का भी सही कीमत मिले और उसके जो जिससे कि हमको ज़्यादा मुनाफा हो। अभी आपके पास 2 बकरी है, कल के डेट में कैसे आपके पास 10 बकरी हो, 20 बकरी हो, जिससे कि आपकी आय दोगुनी हो सके। तो इन सब चीज़ों सारी चीज़ों पर काम करना है हम लोगों को, इसलिए इस कंपनी हम लोग किसान के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका सब्जी उत्पादन हो रहा है तो उसका कैसे हम लोग भंडारण कर सके, जिससे कि अभी कीमत मान के चलिए सब्जी का है। सुदर्शन न्यूज़ चैनल से सर आए हुए हैं, सर प्रवीण जी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हम लोग की बातों को अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों के बीच ले जाएंगे। और मैं सर का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि सर वहां समस्तीपुर से चलकर इस सुदूर देहात में पहुंचे हैं। मैं सर का आभारी हूं। देव कुमार जी एनजीओ चलाते हैं आप, और मुख्य रूप से जो महिला सशक्तिकरण है या महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की बात है, इस पे आपका ज़्यादा फोकस रहता है और इसी थीम के साथ ग्रामीण सुदूर इलाके में आप कार्य करते हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसा पॉइंट है जिसमें सरकार का सहयोग अति आवश्यक है। उस लिहाजे मेरा आपसे सवाल है कि सरकार किस तरह से आप लोग को कोऑपरेट करे और किस तरह से सहयोग की आशा आप गवर्नमेंट से करते हैं? सर ऐसा है कि सरकार जो अपेक्षा के अनुसार तो सहयोग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा सहयोग मिल भी रहा है, क्योंकि सरकार का भी थीम है कि वो एक संगठन बना के लोगों को कोऑपरेशन करे। क्योंकि सिंगल में लोग का ज़्यादा विकास नहीं हो पाता है, इसलिए इस एफपीओ का निर्माण किया गया है कि एक संगठन के माध्यम से सारे लोग का समुचित विकास हो सके। जो काम हम अकेले स्वयं नहीं कर सकते हैं, वो अगर समूह के माध्यम से करते हैं तो उस काम को आसानी से किया जा सकता है। विश्वास भी करे और शासन के माध्यम से सहयोग से एनजीओ अगर डेवलप होता है तो उसके साथ साथ जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं ये भी डेवलप होंगे, और जब एक दूसरे का डेवलप वाला भावना आएगा तो देश विकास के रास्ते पे आएगा। क्या कहना है आपका? जी, आपका बहुत ही सही जवाब है सर। सही, जो महिलाओं है, जब तक घूंघट से आधी आबादी महिलाओं की है और जब तक वो घूंघट से बाहर नहीं निकल कर काम करेगी तब तक देश की विकास नहीं हो सकता है। हम लोगों ने 30 प्रतिभागियों का नाबार्ड के सहयोग से मिथिला पेंटिंग का प्रशिक्षण करवाए थे आपके रेलवे के अधिकारी क्लब में। जो सारी महिलाओं मिथिला पेंटिंग अच्छे से बारीकी से 60 दिनों तक ये ट्रेनिंग चला था और अच्छी से बारीकियों से सभी ने सीखा। जो कभी एक किसी तरह का डिजाइन या एक पेंसिल भी खींचना नहीं जानती थी, उन्होंने आज एक अच्छा कला मतलब सीख लिया है, उस हुनर के माध्यम से उनका आय भी सृजन हो रहा है। इसका एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं, समस्तीपुर मिथिला ग्राम नाबार्ड रूरल मार्ट खुला हुआ है, जहां पर आप जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वहां जो समस्तीपुर की स्थानीय महिलाएं हैं वो उस मिथिला पेंटिंग प्रोडक्ट को वहाँ पे बनाती है, तैयार करती है और उस प्रोडक्ट को हम लोग मतलब बिक्री करते हैं वहाँ पे, जो जिस पर साड़ी, सूट, दुपट्टा, शॉल, पाग, बेडशीट, तकिया कवर,
इस सारे चीज़ों पर आपको वहाँ पे मिल जाएगा देखने को। और पेंटिंग भी अच्छी अच्छी पेंटिंग आपको मिलेगी। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा कि जो राष्ट्रीय स्तर के मेले लगते हैं सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, उसमें जो हमारे आर्टिजन हैं उनको हम लोग भेजते हैं वहाँ, और वहाँ अपना प्रोडक्ट को वो डिस्प्ले करते हैं और उनका वहाँ उत्पाद अच्छी खासी कीमतों में बिकती भी है। अभिनंदन करती हूँ, वो आगे आए, गांव में हम लोग को जोड़े, एक एक सदस्य को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। देव कुमार जी का जो प्रयास है उस प्रयास को आप लोग कोऑपरेट कर रही हैं, सकारात्मक सहयोग पूर्ण रूप से कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के उत्थान, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अंदर शिक्षा, रोजगार या पशुपालन जैसे विषयों को लेके ये आए हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाए महिलाओं के बीच में रोजगार के प्रति। क्या लगता है? उम्मीद है? उम्मीद है। चलिए, धन्यवाद।